नमस्कार साथियों, मैं आज लीगल अवेयरनेस मूवमेंट के इस एपिसोड में गारंटर और गारंटी पे बात करने आया हूँ। दरअसल आज कोरोना की जो स्थिति है इसमें सारे बिजनेस जो हैं लड़खड़ा रहे हैं। बिजनेसमैन की पेइंग कैपेसिटी खत्म होती चली जा रही है और वैसी स्थिति में जिस लोन अकाउंट में बोरोवर के साथ गारंटर भी हैं, गारंटर की भी मुसीबत बढ़ती चली जा रही है। तो आइए हम जानें कि गारंटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गारंटर की क्या क्या लायबिलिटी है किसी भी लोन में। सबसे पहले, जब कभी भी कोई लोन डिफ़ॉल्ट होता है, जब कभी भी किसी बोरोवर के लोन में, बोरोवर के लोन अकाउंट में कोई गारंटर गारंटी फॉर्म पे सिग्नेचर करता है तो उसकी लायबिलिटी बन जाती है। जब कभी भी कोई लोन अगर बैड लोन होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, तो बोरोवर के साथ साथ उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और उसको भी रिपे करना पड़ता है। ये लायबिलिटी बोरोवर के साथ साथ गारंटर की भी है। गारंटर ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता, गारंटर ये प्ली नहीं ले सकता कि ये बोरोवर ने लोन लिया है और मैं तो सिर्फ गारंटर था। गारंटर की भी वही लायबिलिटी है जो बोरोवर की लायबिलिटी है। गारंटर ये प्ली नहीं ले सकता है कि सबसे पहले बोरोवर के अकाउंट से, बोरोवर के एसेट से वो अमाउंट रिकवर किया जाए। बोरोवर के अकाउंट से रिकवर नहीं करने की स्थिति में ही गारंटर के अकाउंट से रिकवर किया जाए। ये लेंडर की स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो, ये लेंडर की स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो बोरोवर के एसेट्स को रिकवर करने के पहले वो गारंटर के एसेट्स को भी वो सेल कर सकता है, गारंटर के एसेट से भी रिकवर कर सकता है। ये उसकी सुविधा पर निर्भर करता है, ये उसकी स्वतंत्रता है। इसलिए गारंटर फॉर्म पर जब भी आप गारंटी फॉर्म पर, इसलिए गारंटी फॉर्म पर आप जब कभी भी सिग्नेचर करें, आप इन चीज़ों पर गौर से ध्यान दें। आइए कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले, जब भी हम गारंटी फॉर्म पर सिग्नेचर करने जाते हैं या किसी का गारंटर बनने जाते हैं, वैसी स्थिति में हम पहले इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देख लें। सबसे पहले देखें कि बोरोवर का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितना है, बोरोवर के पास पेइंग कैपेसिटी है या नहीं। बोरोवर की जो प्रॉपर्टी है आप उसके बारे में जान लें, समझ लें, उसकी लीगलिटी के बारे में जान लें कि कभी कभी ऐसा होता है बोरोवर अपना सोल्ड प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बोरोवर जो है वो किसी गलत प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर देता है बैंक के फेवर में, और गारंटर इस मुगालते में रहते हैं, गारंटर इस भ्रम में रहते हैं कि चलो बोरोवर ने उस प्रॉपर्टी को तो मॉर्गेज किया ही, उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है और जब रिकवर करने की बात आएगी तो बैंक तो सबसे पहले उसको सेल करेगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि जब बैंक सेल करने जाता है, जब लेंडर उसको सेल करने जाता है तो मालूम हुआ कि प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी पहले से सोल्ड है। तब वो गारंटर की प्रॉपर्टी पर हाथ लगाता है, तब वो देखता है कि ये प्रॉपर्टी तो फंस गया, ये तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है तो फंस गया। तो वो गारंटर की प्रॉपर्टी पर जो इजीली एक्सेसिबल है, जो इजीली सेलेबल है, उस प्रॉपर्टी को वो पहले पकड़ता है। जिसमें कहीं भी थोड़ी भी मुसीबत आ गई, वैसी स्थिति में वो बोरोवर की प्रॉपर्टी को छोड़ के गारंटर की प्रॉपर्टी को पहले अटैच कर सकता है। इसमें कहीं कोई रोक नहीं है, कानून भी इसकी मान्यता देता है। इसलिए गारंटर को सावधान होना चाहिए, गारंटर को ये देख लेना चाहिए कि जो बोरोवर हैं उनका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है, उनका प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट कैसा है। ऐसा नहीं कि आनंद फानन में कभी कोई बोरोवर वो निर्णय ले लिया कि चलो भाई ये बिजनेस करना है और वो बिजनेस की ना उनको बहुत अच्छी समझ है, ना बहुत पहले से बहुत ज्ञान है, ना कोई पहले से एक्सपर्टाइज है। कभी कोई बोरोवर देख लेते कि चलो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, तो वैसी स्थिति में वो तुरंत उस प्रोजेक्ट को खोलने में लग जाते हैं, वो तुरंत उसमें लग जाते हैं कि चलो भाई राइस मिल खोल लेंगे तो हमको सब्सिडी मिल जाएगा, हम इथेनॉल के बिजनेस शुरू कर लेंगे तो उसमें हमको गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल जाएगी। तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस व्यक्ति के पास वो एक्सपर्टाइज है कि नहीं कि उस चीज़ों को चला सकता है। किसी भी चीज़ में अनुभव बहुत ज़रूरी है, तो आपको इसकी तहकीकात कर लेनी चाहिए। आपको बोरोवर्स की जो प्रॉपर्टी है, ये सब निर्देश गारंटर के लिए, ये सब गारंटर को ध्यान देने की ज़रूरत है कि बोरोवर्स की प्रॉपर्टी को वो अच्छे से खंगाल ले, देख लें कि बोरोवर्स की प्रॉपर्टी लीगली मॉर्गेजेबल है कि नहीं, लीगली सेलेबल है कि नहीं, लीगली ट्रांसफरेबल है कि नहीं, वो प्रॉपर्टी किसी को बेची भी तो नहीं गई है। ये गारंटर का भी धर्म बनता है कि वो पहले देख ले, नहीं तो फिर वो गारंटर के मत्थे वो गाज गिरना है। इसलिए गारंटर का यह धर्म बनता है कि वो उनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखे, वो उनके प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को देखे, उनके प्रोजेक्ट के बारे में उनका जो पर्सनल एक्सपर्टाइज है उसको देखें, और वो ये देख लें कि उसकी नीयत कैसी है। अगर किसी गारंटर को वो गारंटी में ले लेते हैं और उनकी नीयत अच्छी नहीं है, वो नहीं रिपे कर पाने की स्थिति में है, वैसी स्थिति में गारंटर को उसकी भरपाई करनी पड़ती है। गारंटर को अपनी संपत्ति से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपने एसेट्स में, बैंक गारंटर्स की प्रॉपर्टी से वो रिकवर कर लेता है। इधर लेंडर की भी अपनी मजबूरी है, कौन सा लोन कब खराब हो जाएगा, कौन सा प्रोजेक्ट कब फेल कर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बड़े से बड़े लोगों को आपने देखा, धीरू भाई अंबानी के लड़के
अनिल अंबानी को भी आपने देखा, विश्व के अमीरों में उनकी गिनती होती थी, आज उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। जो कोई भी कारण हो, लेकिन इतना तो यह स्पष्ट है कि किसी का भी दिन बुरा हो सकता है कभी भी। इसलिए गारंटर को यह सावधानी बरतना चाहिए, जितना वो प्रिकॉशन ले सकता है उतना प्रिकॉशन तो लेना चाहिए। कभी कभी होता ये, बोरोवर किसी को गारंटर बना देते हैं अपने क्लोज रिलेटिव को। क्लोज रिलेटिव इसलिए गारंटर बन जाते हैं कि भाई वो उनके बहुत क्लोज हैं, उनके साथ उनका जो एक रिश्ता है वो रिश्ता खराब ना हो, उस रिश्तों में मधुरता बनी रहे। तो जस्ट रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए वो उसके गारंटर बन जाते हैं। गारंटर बनने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है उस पर कोई उनका ध्यान नहीं जाता है। वो जानता है कि चलो भाई ये आदमी बिजनेस कर रहा है, ये हमारा रिलेटिव है, हम ना कहेंगे तो कहेंगे कि भाई चलिए चाचा जी, मामा जी या जो भी हैं रिश्ते में, या जो भी हैं मित्र हैं, बहुत क्लोज रिलेटिव, क्या कहेंगे कि भाई देखिए मुसीबत के समय वो काम नहीं दिए। ये मुसीबत नहीं, आज जिस संबंध को आप बचाने के लिए, जिस संबंधों की मधुरता बरकरार रखने के लिए आप गारंटी फॉर्म पर साइन करने जा रहे हैं, गारंटर के रूप में अपने को तैयार किए हैं, आप गारंटर उस लोन का बन रहे हैं, कल होके वो संबंध तो खराब होगा ही। क्योंकि वैसी स्थिति में रिपेमेंट की जब बात आएगी, वैसी स्थिति में गारंटर को तो पे करना ही होगा। इसलिए इन चीज़ों पे बहुत गौर से ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई गारंटर जब कभी भी किसी की गारंटी ले तो इन चीज़ों पर ध्यान दें। गारंटर को और भी ध्यान देना चाहिए कि गारंटर समय समय पर सिविल चेक करवाते रहें। क्योंकि जब बोरोवर्स का अकाउंट लड़खड़ाने लगता है, बोरोवर्स का लोन अकाउंट लड़खड़ाने लगता है, उसका जब अकाउंट स्टैंडर्ड नहीं हो पाता है, उसका रिपेमेंट जब ढंग से नहीं हो पाता है, तो उसका इफेक्ट गारंटर का भी अकाउंट पर पड़ता है। गारंटर का भी सिविल स्कोर, गारंटर का भी क्रेडिट स्कोर गड़बड़ाने लगता है, उसका भी क्रेडिट स्कोर डाउन होने लगता है। इसलिए गारंटर का धर्म है, गारंटर को ये चाहिए कि वो समय समय पर क्रेडिट स्कोर भी देखता रहे, क्रेडिट स्कोर भी चेक करता रहे बोरोवर का कि उसका क्रेडिट स्कोर डाउन तो नहीं हो रहा है, और वो उस पर भी नज़र रखे कि बोरोवर का अकाउंट कैसा है, बोरोवर का रिपेमेंट तो नहीं रुका है। क्योंकि कभी भी किसी भी अकाउंट में, किसी भी लोन अकाउंट में आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आज भी पिछले 1.5-2 वर्षों से आप ये देख रहे हैं कि लोन अकाउंट बिल्कुल सबका लगातार ही खराब होता चला जा रहा है। मॉरेटोरियम की भी बात आ रही है, सरकार अपनी ओर से भी जो छूट दे रही है, उसके बावजूद भी आरबीआई का बहुत सारा गाइडलाइंस है, उसके बावजूद भी अकाउंट बहुत सुधरता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये उनके लिए भी परेशानी है, बोरोवर के लिए तो परेशानी है, गारंटर के लिए भी परेशानी है। उनका क्रेडिट स्कोर तो गिरता ही चला जा रहा है, और साथ में भविष्य में जब कभी भी वो अपने लिए भी लोन लेने की बात सोचे, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को संपर्क करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, तो जब वो उनका क्रेडिट स्कोर देखेगा, सिविल स्कोर देखेगा, तो बोलेगा कि नहीं आपका सिविल स्कोर डाउन हो गया है, हम आपको कोई लोन नहीं सैंक्शन कर सकते। तो उनकी पर्सनल परेशानी भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में गारंटर को बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ये वर्णित है, ये मेंशन्ड है, श्योरिटी वर्ड का यूज़ किया है गारंटर की जगह पर, कि कोई गारंटर जो है वो श्योरिटी वर्ड जो यूज़ किया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 128 सेक्शन 128 में ये वर्णित है, बहुत क्लियरली वर्णित है कि ये द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर जो है, जो बोरोवर है, उसकी लाइबिलिटी और बोरोवर की लाइबिलिटी दोनों समान हैं। ऐसा नहीं है कि गारंटर की लाइबिलिटी बोरोवर की लाइबिलिटी के बाद आती। और गारंटर ना सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के लिए देनदार होता है, वो सारे अमाउंट्स के लिए जो प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट होते हैं, जो अदर कॉस्ट होते हैं, लीगल एक्सपेंसेज होते हैं इंस्टीट्यूशन के, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट, लोन अमाउंट और अदर चार्जेज जो होते हैं, वो सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए गारंटर बहुत सोच समझ के किसी की गारंटी लें, किसी फर्म में किसी बोरोवर के गारंटर के रूप में अपना साइन करें, अपने को रिस्पॉन्सिबल बनाएं। गारंटर अपने मन से ये भ्रम निकाल दें कि जो भी लोन अमाउंट होगा, जो भी आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट होगा, किसी भी डिफ़ॉल्ट अकाउंट का जो भी लोन अमाउंट होगा, वो पहले बोरोवर से वसूला जाएगा, बोरोवर से नहीं वसूल पाने की स्थिति में वो गारंटर से वसूल करा जाएगा। ये इस भ्रम को दिमाग से निकाल दें। लेंडर कभी भी उस आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट को पहले गारंटर से भी वसूल कर सकता है, इसकी उसकी स्वतंत्रता है और कानून ने इसकी मान्यता दी है उनको। आप अपना क्रेडिट स्कोर बार बार चेक करवाते रहें समय समय पर। लोगों के मन में, बोरोवर्स के मन में, आम पब्लिक के मन में एक भ्रम है कि क्रेडिट स्कोर बार बार चेक कराने से उनका जो क्रेडिट स्कोर है
वो कम होता चला जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ वो किसी बैंक्स के थ्रू अगर वो चेक होता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको चेक करता है, वैसी स्थिति में वो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो सकता है। कि उसका दूसरा अर्थ लगाया जाता है कि कोई आदमी अपने लोन निकालने के लिए, कोई आदमी लोन लेने के लिए बार बार अदर इंस्टीट्यूशन में अप्रोच करता है, तो उसे एक निगेटिव एटीट्यूड माना जाता है कि भाई उसकी क्षमता अच्छी नहीं है, इसलिए बार बार वो 10 बैंक्स में जा रहा है, 10 बैंक को अप्रोच कर रहा है। उस समय आपका सिविल स्कोर डाउन हो सकता है। लेकिन अपने सिविल स्कोर के स्ट्रेंथ को केवल समझने के लिए, जानने के लिए अगर आप अपना सिविल चेक करवाते रहते हैं तो उसमें उसका स्कोर डाउन नहीं होता। एक बिंदु पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। गारंटर से ये ध्यान दें कि जब कभी भी कोई लोन सैंक्शन हो तो वो इंसिस्ट करें कि सफिशिएंट इंश्योरेंस प्लान उसमें होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई अकाउंट डिफ़ॉल्ट हो जाए तो वो उस अमाउंट से रिकवर कर ले। अब सवाल ये आता है, क्या गारंटर्स कभी भी किसी लोन अकाउंट से अपनी गारंटी को विड्रॉ कर सकता है? तो ये लेंडर पर डिपेंड करता है। अगर आपके साथ कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई, वैसी परिस्थिति में अगर आप अपने को विड्रॉ करना चाहते हैं उस गारंटी से, तो आप लेंडर के पास प्रस्ताव रखें। लेंडर अगर ऐसा समझेगा तो वो एक सफिशिएंट गारंटी बोरोवर को कहेगा कि आप एक सफिशिएंट गारंटी हमको दीजिए। लेंडर उसकी तहकीकात करेगा, जांच करेगा, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखेगा, उसकी कैपेसिटी को देखेगा, उसके एसेट्स को देखेगा। अगर वो संतुष्ट होगा, अगर वो सेटिस्फाइड होगा, तब वो अनुमति दे सकता है, तब वो अलाउ कर सकता है कि ठीक है, ये गारंटर को विड्रॉ करने की अनुमति वो देगा और उसके बदले में किसी दूसरे गारंटर को वो उसमें इंक्लूड करेगा। ये सब लेंडर पर डिपेंड करता है। ये लेंडर की स्वतंत्रता है कि किसी को फ्री करे, फ्री ना भी करे, किसी का गारंटी विड्रॉ करने की अनुमति दे ना दे, ये सर्कमस्टांस पर डिपेंड करता है, उसकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप गारंटर के रूप में आपने सिग्नेचर किया है, ये सपोज कीजिए कि किसी को 1 करोड़ रुपया बैंक ने सैंक्शन किया है, बाद में कुछ दिन के बाद बैंक उस पर 50 लाख रुपया और सैंक्शन कर देता है और उसमें गारंटी पर आपका सिग्नेचर नहीं है, तो बैंक उस अमाउंट के लिए आपको कंपेल नहीं कर सकता है कि आप उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट के रिपे करने के लिए। या जो भी 50 लाख रुपया और बाद में जो सैंक्शन हुआ है, जो इन्हेंसमेंट हुआ है, अगर आपका उस पर सिग्नेचर नहीं है तो आप उसके लिए लायबल नहीं है। आप केवल शुरू में जो 1 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ, आप उसी के लिए आपकी लायबिलिटी। अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर कोई अकाउंट डिफ़ॉल्ट हो जाए तो वैसी स्थिति में गारंटर को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज में लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, उससे बोरोवर पर दबाव दें, दबाव दिलवाएं, वो लोन अकाउंट को रेगुलर करे, रेगुलराइज करे। अगर रेगुलराइज नहीं कर पाने की स्थिति में है तो अपने एसेट्स को सेल करके वो बैंक का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो रिपे करे, ताकि फिर गारंटर पर मानसिक आर्थिक दबाव न पड़े। ये गारंटर को इस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए। अंत में मैं यही कहूँगा कि गारंटर जब कभी भी किसी गारंटी फॉर्म पर साइन करें कि ये सोच के ना साइन करें कि भाई बोरोवर वो रिपे करेगा, बोरोवर की प्रॉपर्टी से वो रिपे होगा। लेंडर को ये पूरी स्वतंत्रता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को भी पहले बेच सकता है, आपकी प्रॉपर्टी से भी वो डिफ़ॉल्ट अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है वो रिकवर कर सकता है। इन चीज़ों पर ध्यान देते हुए आप गारंटी फॉर्म पर सिग्नेचर करें। दोस्तों, अपनी ओर से गारंटर और गारंटी पर एक संक्षेप में मैं अपनी बात रखा हूं। अगर इस संबंध में और भविष्य में कहीं कोई दिक्कत हो, भविष्य में कोई परेशानी हो, किसी और बिंदु पर समझने की ज़रूरत हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट में लिखेंगे। बहुत लोगों का अगर एक ही प्रश्न होगा तो हम उस पर अलग से एक वीडियो बना के देंगे, नहीं तो 1-2 कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में ही हम उसका जवाब दे देंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें, इतना शेयर करें कि आम जनता तक पहुँचे, क्योंकि ये हर घर की बात है। धन्यवाद।